तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को आदर्श ने भेजा है, पाली से है, जेई की तैयारी कर रहा है आदर्श। क्वेश्चन बोल रहा है, दो पॉइंट है ए और बी, मूव्स फ्रॉम रेस्ट along a straight line with constant acceleration f and f dash। ध्यान से समझिएगा रेस्पेक्टिवली। if a takes m second more than b and describes any units more than b in acquiring the same speed। तो पहले इस सवाल को जब आप देखोगे तो आप जो है सोचोगे यार ये कैसा सवाल है भाई, हम इसको कैसे इस रिलेशन को निकालेंगे, तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। मैं आपको पहले ये बताता हूं, लेट्स से कि हमारे पास एक ए है और ये बी है। ध्यान से समझना, मान लो यहां से ये ए स्टार्ट करता है, यहां से बी स्टार्ट करता है, तो ये ए चल रहा है और ये बी चल रहा है। ठीक है भाई। तो इससे ये पता चला कि जो अगर मैं इनकी इनिशियल वेलोसिटी देखता हूं, मैं यहां पर लिखूंगा लेट्स से इनकी इनिशियल वेलोसिटी ए की इनिशियल वेलोसिटी 0, बी की इनिशियल वेलोसिटी 0, ये क्वेश्चन में गिवन है। दोनों जो है रेस्ट से चलते हैं, मूव फ्रॉम रेस्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एफ एंड एफ डैश। तो इनका जो एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन कितना है जी, ए का एफ है और इसका एक्सेलरेशन एफ डैश, ये ध्यान से समझना है। इसके बाद इफ ए टेक्स एम सेकेंड मोर देन बी, ए जो है, ए के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, एम सेकेंड मोर देन बी। अगर बी का टाइम टी है तो इसका मतलब ए जो है टी प्लस एम ले रहा है, यही तो बोल रहा है। अगर बी जो है टी सेकेंड का टाइम लिया, बी ने लेट से यहां तक जो है टी सेकेंड लिया, तो ए ने यहां से यहां तक पहुंचने में कितना सेकेंड लिया, टी प्लस एम। यही तो समझाया गया है। इसके बाद वो बोल रहा है कि डिस्क्राइब एन यूनिट्स मोर। ये जो डिस्क्राइब करने का मतलब है, डिस्क्राइब का मतलब क्या है, यहां डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ये जो डिस्क्राइब का मतलब लिखा है, डिस्क्राइब एन यूनिट्स मोर देन बी, तो अगर बी ने लेट से एक्स ट्रेवल किया तो ए ने कितना ट्रेवल किया है, एक्स प्लस एन। तो अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो अगर बी ने एक्स ट्रेवल किया तो ए ने कितना किया, एक्स प्लस एन। ठीक है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, इनको कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब ये है टाइम और इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। पहले तो ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। जब ये कंडीशन समझ में आएगी तब आप जो है सवाल को सॉल्व करोगे। अगर बी टी टाइम में ट्रेवल कर, बी जो है टी टाइम में यहां से यहां तक पहुंच रहा है, तो ए जो है यहां से यहां तक कितने टाइम में पहुंच रहा है, टी प्लस एम में। अगर बी जो है एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ए कितना कर रहा है, एक्स प्लस एन। ठीक है जी। बी का एक्सेलरेशन एफ डैश है, ए का एक्सेलरेशन एफ है, ये इस क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद आगे देखो, यूनिट्स मोर देन बी इन बी इन एक्वायर एंड यूनिट एन यूनिट्स मोर देन बी इन एक्वायरिंग द सेम स्पीड देन। क्या बोला जा रहा है, सेम स्पीड। अगर सेम स्पीड एक्वायर करनी है, मतलब वो दोनों के बीच में क्या होगी, स्पीड सेम एक्वायर करनी है, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, दोनों सेम होंगी। लेट्स से फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बोला है ना, इफ ए टेक्स एम सेकेंड मोर देन बी एंड डिस्क्राइब एन यूनिट्स मोर देन बी एंड एक्वायरिंग द सेम स्पीड, दोनों जो है सेम स्पीड एक्वायर करेंगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी वी ए और इसकी वी बी, तो जो कि किसके इक्वल होगी, वी के इक्वल होगी। यहां तक की बात अगर क्लियर है तो अब जो है हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे भाई, लेट्स से फाइनल वेलोसिटी वी ए की वेलोसिटी निकालते हैं, या पहले बी की निकालो, क्योंकि बी के जो पैरामीटर्स हैं वो एक्स और टी हैं। भाई फाइनल वेलोसिटी वीबी की कितनी होगी, भाई फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी इनकी 0 है,
बी का एक्सेलरेशन एफ डैश है और इनटू टी, तो वेलोसिटी ऑफ बी आपको मिल जाएगा एफ डैश इंटू टी। उम्मीद करता हूं इसमें कोई समस्या नहीं है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ए निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है भाई? वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपका, सॉरी एफ डैश नहीं एफ है, इसका एक्सेलरेशन एफ है और कितना टाइम ले रहा है भाई ये ए जो है टी प्लस एम, और ये दोनों वेलोसिटी दोनों क्या है? सेम है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ डैश इंटू टी दैट इज इक्वल टू एफ इंटू टी प्लस एम। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, एफ डैश इंटू टी इज इक्वल टू एफ और टी प्लस एम। ये एफ फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई। अब एक और चीज आप देखो, इन चारों ऑप्शन में क्या आपको टी कहीं दिख रहा है? इन चारों ऑप्शंस में क्या आपको टी कहीं दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें से टी हटेगा। तो मैं यहां से टी हटा देता हूं पहले ही। देखो एफ डैश टी दैट इज इक्वल टू एफ टी प्लस एफ एम। ठीक है भाई, अगर मैं इसको यहां लाता हूं तो टी कॉमन आ जाता है, तो ये बनेगा एफ डैश माइनस एफ दैट इज इक्वल टू एफ एम। तो क्या यहां से मैं टी निकाल सकता हूं? टी इज इक्वल टू कितना आ गया? एफ एम डिवाइडेड बाई एफ डैश माइनस एफ। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया टाइम का, टी इज इक्वल टू एफ एम अपॉन में एफ डैश माइनस एफ। अब हम आगे कैसे करेंगे? आगे क्या करना है? आगे हम ये देखेंगे कि चूंकि ये इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम तीन इक्वेशन यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि हमने यूज कर ली है। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ देखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उस इक्वेशन को यूज करके क्या हम इस सवाल को कर पाएंगे, ये हमें समझना है। ठीक है भाई, तो ये हम जो है कैसे करेंगे? हम जो है सेकंड इक्वेशन को यूज करके, चूंकि इस क्वेश्चन में b ने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो x किया है और a ने डिस्प्लेसमेंट किया x प्लस एन, तो हम जो है यहां पर सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो अगर मैं b की बात करता हूं, b का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x हुआ है दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो हाफ एक्सेलरेशन कितना है f डैश और ये आ गया आपका टी स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर a की बात करूं तो x का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x प्लस एन। x का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x प्लस एन। कितने टाइम में? t प्लस m टाइम में। कितने टाइम में? t प्लस m टाइम में। हाफ f t प्लस m का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गई। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझना है। हम जो है या तो हम इस इक्वेशन को वो टी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के यूज करें, तो उससे जो है इसकी जो क्वेश्चन की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आप उससे कर तो सकते हो लेकिन उसमें भी वो लेंथी हो जाएगा। हम कैसे कर सकते हैं इस सवाल को? क्योंकि आप जो है जब आप इस इक्वेशन को यूज करोगे तो फॉर्मूला लगाओगे ना, टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mt, तो वो टी की जो वैल्यू यहां आई थी उस टी की वैल्यू उठा करके जब यहां रखोगे ये स्क्वायर होगा, ये टी होगा, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग जो है हौश पौश हो जाएगा आपका। तो मेरे हिसाब से इसको यहां ये यूज ना करके आप क्या कर सकते हो? आप ध्यान से देखो, यहां पर एक रिलेशन बन रही थी एफ डैश टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस एम। तो अगर आप यहां देखो टी प्लस एम निकालना है, अगर इस रिलेशन से टी प्लस एम निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? एफ डैश टी अपॉन में एफ। ये वैल्यू उठा करके आप उधर रख सकते हो, एफ डैश टी तो एक्स प्लस एन दैट इज इक्वल टू हाफ, ये आ गया एफ। तो यहां पर टी प्लस एम का क्या बनेगा? होल स्क्वायर, तो एफ डैश का स्क्वायर टी
टी स्क्वायर एफ डैश का स्क्वायर टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल जो एफ है उसका स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। अब यहां से आप क्या कर सकते हो भाई, यहां से आप देखो ये एक एफ से एक एफ उड़ रहा है ना। और मैं क्या कर सकता हूं, इस एन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, एन इज इक्वल टू हाफ एफ डैश स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ माइनस ये एक्स में इधर ले जाता हूं और इस एक्स की वैल्यू क्या, हाफ एफ डैश टी स्क्वायर, हाफ एफ डैश टी स्क्वायर एन इज इक्वल टू हाफ एफ डैश का स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में एफ माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला, हाफ एफ डैश टी स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। मैंने क्या किया, इस एक्स की वैल्यू को उठाकर हाफ एफ डैश टी स्क्वायर ये यहां लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये टू को देखो हाफ कॉमन आएगा, मैं क्या करता हूं एन इज इक्वल टू, यहां देखो रिलेशन में क्या आ रहा है, टू एफ एफ डैश मतलब हाफ एफ एफ डैश एम स्क्वायर है, एफ एफ डैश स्क्वायर ना, तो लेकिन हाफ एफ एफ डैश है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, हाफ मैंने कॉमन लिया, मैंने ये एफ भी कॉमन ले लिया, ठीक है भाई। जब ये एफ कॉमन लूंगा, हाफ एफ कॉमन लूंगा और टी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, हाफ एफ टी स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, हाफ एफ टी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो एफ डैश का स्क्वायर आएगा यहां पर माइनस, यहां कितना आ जाएगा, एफ एफ डैश, क्योंकि ये वाला एफ जो है बेसिकली जब कॉमन लिया तो ये एफ यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एफ डैश, ठीक है भाई। इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो क्या आएगा, हाफ एफ एफ डैश टी स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई जब वापस इसके साथ करो तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ एफ डैश टी स्क्वायर, ठीक है ये आ जाएगा। क्या मैं अब इस 2f को उठा कर इधर ले जाता हूं, मैं ये कर सकता हूं, n इंटू टू एफ, n इंटू टू एफ, अब क्या हो जाएगा यहां पर एफ डैश का स्क्वायर माइनस एफ एफ डैश माइनस एफ एफ डैश, ठीक है, और यहां पर आ गया टी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या आ गया, टी स्क्वायर आ गया। अब इस टी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ये जो टी स्क्वायर है हम इसको यूज करेंगे शायद यहां से हम इसको यूज कर सकते हैं, एफ स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन में एफ डैश माइनस एफ, इसको यूज करेंगे एन माइनस सॉरी 2nf मैंने ऐसे लिख लिया, चलो फिर एफ डैश का स्क्वायर माइनस एफ एफ डैश, टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा भाई, एफ स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन में एफ डैश माइनस एफ डैश माइनस एफ का होल स्क्वायर, ये आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब क्या करोगे आप, अब जो है अब आप क्या कर सकते हो, 2nf दैट इज इक्वल टू, यानी तो अगर मैं एफ डैश कॉमन लेता हूं तो यहां एफ डैश अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा, एफ डैश माइनस एफ बचेगा, एफ डैश माइनस एफ बचेगा, और यहां पर आ गया आपका एफ स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ डैश माइनस एफ, और ये आ गया आपका स्क्वायर, और ये इसमें से एक वैल्यू उड़ जाएगी, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, 2nf दैट इज इक्वल टू एफ डैश एफ स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई
एफ डैश माइनस एफ, तो एफ डैश माइनस एफ, एफ डैश एफ, इसको इस तरह से रीअरेंज कर लेंगे, इधर चला जाएगा एफ डैश माइनस एफ इंटू एन, एफ डैश माइनस एफ इंटू एन, ये मैंने इधर लिख दिया, ये इधर आ गया एफ डैश इंटू एन चला गया, एफ डैश माइनस एफ इंटू एन लिखा, तो यहाँ 2f बच रहा है, ये 2f नीचे चला जाएगा, हाफ बेसिकली 1/2f, और यहाँ क्या बचा एफ डैश एफ स्क्वायर और एम स्क्वायर। अब यहाँ एक एफ से एक एफ उड़ सकता है आपका, तो ये आ गया आपका आंसर एफ डैश माइनस एफ इंटू एन, दैट इज इक्वल टू 1/2 एफ डैश एम स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है जी, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये हमारा ऑप्शन डी जो है इससे मैच कर गया। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। बेसिकली यहां पर दो चीजें आपको याद रखनी थी, एक तो जो है फाइनल स्पीड सेम है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको जो मैंने बताया फाइनल स्पीड सेम है। दूसरा, इस इक्वेशन में आप देखोगे तो टाइम कहीं नहीं है, तो आपको टाइम को एलिमिनेट करना था, तो मैंने जो है सिर्फ यही किया, इस टाइम को एलिमिनेट किया। ठीक है, अब क्या हम इस सवाल को जो हमारा तीसरी इक्वेशन क्या उससे सॉल्व कर सकते थे, एक बार उससे भी हम देख लेते हैं, वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी हमारी सेम है ना, तो फाइनल वेलोसिटी अगर मैं इसके लिए लिखता तो वो सेम होती, एफ ये 0 हो जाती, 2 ए की जगह एफ आ जाता, बी का ये डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाता, फिर इसके लिए लिखता v इज इक्वल टू 2f एफ डैश, ये एफ डैश इसके लिए था, और f इंटू एक्स की जगह क्या आ जाता है x प्लस एन। ठीक है भाई, फाइनल वेलोसिटी का, अच्छा ये स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर होता, ये फाइनल वेलोसिटी सेम थी, तो यहां से एफ डैश, तो यहां से 2f डैश x इज इक्वल टू 2f x प्लस एन। फिर इसको कुछ करते हैं हम, यहां से 2 से 2 उड़ गया, तो यहां तो टाइम है ही नहीं, यहां तो x है, तो यहां बेसिकली आपको फिर x को एलिमिनेट करना था। अगर यहां से करोगे तो यहां से आप क्या कर रहे होगे, यहां से x को एलिमिनेट कर रहे होगे, यहां से x को एलिमिनेट करोगे, जो यहां पर हम x निकाल रहे थे ना, ये जो x यहां आया था, अब की बार यहां x निकाल के फिर इसको सॉल्व करोगे, और लेकिन जब x निकालोगे ना टाइम की भी जरूरत पड़ेगी, बेसिकली ये जो टाइम निकाला उसकी भी जरूरत पड़ेगी, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां से पहले x को निकाल, x एलिमिनेट करोगे, अब जब आप x को एलिमिनेट करोगे तो यहां से ये इक्वेशन t के टर्म्स में ही आएगी, तो जब यहाँ t के टर्म्स में आएगी तो t भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 बार एलिमिनेशन करना पड़ेगा आपको। यहाँ कितनी बार एलिमिनेशन करना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि आपके आंसर में जो ऑप्शंस हैं उसमें टाइम और एक्स नहीं दिया, टाइम और एक्स तो हमने एज्यूम किया था। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट था वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि हम इंडिया के लिए भाई फ्री पढ़ा रहे हैं। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा चड्डा फड्डा गड्ढा वीएमसी पीडब्ल्यू टीडब्ल्यू वीएमसी, कहीं भी एकेडमी में बायजूस में, जहां भी आपका दिल करता है, आपका फिजिक्स में डाउट है तो आपको करना क्या, आपको अपना डाउट इस नंबर पर शेयर करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।